Subscribe now and press the bell icon. Never miss. इस बार हम लोगों ने प्रकाश पर्व जो 15 से 17 तक मनाया जाएगा और देश के विभिन्न कोने-कोने से रेल मार्ग के द्वारा श्रद्धालुओं की पहुंचने की संभावना है और काफ़ी भीड़ होने की भी संभावना है। उसके मद्देनजर आज ने हम लोगों ने बैठक की है पटना सिटी रेलवे स्टेशन पे स्थानीय प्रशासन, रेल प्रशासन, जिला प्रशासन और जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हैं, सभी के साथ हम लोगों ने बैठक की और विभिन्न मुद्दों पर हम लोगों ने चर्चा किया है। और जो सिक्योरिटी का पोर्शन है उसके लिए हम अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं। फिर रात्रि में जो श्रद्धालु उतरेंगे वो सेफली अपने जगह पे पहुँचें, उसके लिए फिर लौटते समय उसके लिए भी हम लोग अतिरिक्त बल और उसका पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के द्वारा और जो भी हम लोग का जो भी CCTV अतिरिक्त लगाना है वो सब पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं। तखत साहिब लोग का कुछ सदस्यों का शिकायत है कि ऑटो वाला का मनमाना रेट के वजह से सिख संगतों में काफ़ी रोष हो जाते हैं। नहीं, उसके लिए हम लोगों ने GRT के द्वारा एक व्यवस्था प्रारंभ की गई है कि जितने भी ऑटो के हैं उसका एक हम लोग नंबर देंगे और वो नंबर सिस्टम से होगा कि उस पर किसी भी प्रकार की शिकायत आने पे हम लोग उस पर समुचित कार्रवाई करेंगे। और जहाँ तक है कि प्रीपेड ऑटो सिस्टम तो पूर्णतः रेलवे प्रशासन के अंतर्गत आता है, तो हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि वो प्रीपेड सिस्टम यहाँ पे भी इस रेलवे स्टेशन पे भी जल्द लागू हो। नशीला सेवन पर भी रोक लगेगी? ये हम लोग का लॉन्ग टर्म चल रहा है जिस पर कि जागरूकता अभियान भी चल रहा है, खास करके नशाखुरानी के विरुद्ध में, और हम लोग कड़ी कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो वो हम लोग उसमें लगातार जागरूकता अभियान से उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। खास करके साइबर चलाया जा रहा है साइबर क्राइम के विरुद्ध। और यह एक स्थापित तथ्य है कि जो मोबाइल चोरी जाते हैं या जो खो जाते हैं उससे साइबर क्राइम होने की संभावना बनी रहती है। तो हम लोग लगातार इसमें लोगों के ऊपर जागरूक कर रहे हैं कि अपने मोबाइल का खास ध्यान रखें और इस प्रकार के जितने भी कॉमन अपराध हैं उससे बचें। थैंक यू। हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे हो गया, ये बहुत खुशी की बात है कि पटना में ये जो बैठकें होती हैं ये गुरुपुरब से पहले हुई हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि कैसे प्रशासन उसमें कैसे काम करेगा, कहाँ कहाँ अलर्ट रहेगा। CCTV की जो भूमिका बहुत अहम है उसके बारे में बात हुआ है। और संगत को लेके जाने आने का जो रेल माध्यम है ये सबसे बड़ा माध्यम है। तो इस माध्यम के ऊपर भी चर्चा हुआ है कि कैसे बार ऑटो वाले जो है संगत को तंग करते हैं, उसके ऊपर भी चर्चा हुआ है कि उनका किराया फिक्स होना चाहिए कि भाई कितना किराया तखत साहब जाने का और तखत साहब आने का कितना किराया होना चाहिए। और रात को भी सिक्योरिटी रहेगी, दिन को भी सिक्योरिटी रहेगी। एक सर ने बोला कि हेल्पलाइन जो डेस्क है वो भी हमारा लगेगा। तो ऐसी ऐसी काफ़ी बातें हुई हैं, बहुत अच्छी बात, अच्छा लगा हमें। आज तक इतने साल हो गए पटना साहब की ये पवित्र धरती है, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और हम आशा करते हैं आगे भी कभी ऐसा नहीं होगा। और खुशी मनाते हैं और सबको आमंत्रित भी करते हैं कि आप सब आओ तखत साहब में 15, 16, 17 जनवरी 2024 को आप अपनी हाजिरी भरो और भगवान का आशीर्वाद लो, यही हम आशा करते हैं। इस बार सिख संगतों को किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगी? नहीं, इस बार पहले भी नहीं हुई और अब भी नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो अपना जो सिख समुदाय है उसकी उनकी गिनती कम है, लेकिन लोकल समुदाय जो है इनका बहुत बड़ा साथ है हमारे साथ, बहुत बड़ा इनका योगदान है। तो इनके सहयोग के बिना तो हम चल ही नहीं सकते। तो इनका पूरा सहयोग है हमारे साथ और आगे भी कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। वाहिगुरू जी का खालसा। पवित्र स्थान है और पूरे भारत लेवल नहीं विश्व स्तरीय यह तखत पहचान इसलिए है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जिसने 4 पुत्रों का बलिदान दिया, सब राजन के राजा महाराज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दुल्हन की तरह पटना साहिब सज जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ के जो दैनिक यात्री हैं या जो सिख यात्री हैं वह यह देख करके अचंभित होते हैं कि जो विश्व स्तरीय आदर्श स्टेशन ग्रेड 1 स्टेशन है उसमें जो कमियाँ हैं वो पूर्ण हो, तभी हम इस बात को साक्ष्य के रूप में माने कि 162 वर्ष ये पटना साहिब अपनी अंगड़ाई ले रहा है और इसका विकास नहीं हो रहा है। हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि जो उनके लायक काम है उसको क्षणिक नहीं दूरगामी तक रखा जाए और कार्य को पूर्ण विराम दिया जाए ताकि यात्रियों को कोई तरह का परेशानी न हो लॉ एंड ऑर्डर में। धन्यवाद। डॉक्टर विनोद अवस्थी। क्या चीज़ है?